लेकिन गलतियां तो हमारे पूर्वज से हुई। 1947 में अगर मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया गया हो। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक मौलवी के विवादित बयान पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि ऐसे बयान देश की सामाजिक समरसता के लिए खतरनाक है और इसकी जड़ें इतिहास की गलतियों में है। जी हां, आपको बता दें, उनका कहना था कि अगर 1947 में विभाजन ठीक तरह से संभाला गया तो होता, यानी जहां मुसलमानों की बड़ी संख्या भी उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाता और हिंदुओं को यहां लाया जाता, तो आज ऐसे मौलवियों को हौसला नहीं मिलता कि वे जानते हैं मरना भी और मारना भी जैसा घृणित और भड़काऊ बयान दे। गिरिराज सिंह ने इस बात को इतिहास की एक बड़ी चूक बताया और कहा कि किसी की वजह से आज कुछ हिस्सों में सांप्रदायिकता उभर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि जहां जहां किसी समुदाय की संख्या अधिक होगी वहां सामाजिक समरसता बिगाड़ने की कोशिशें होने लगती है और इसलिए ऐसे कट्टरपंथी नफरत फैला रहे हैं। गिरिराज सिंह ने मौलवी के कथन को धमकी करार देते हुए कहा कि अगर ऐसे लोग धमकी देने की बजाय सोचे तो बेहतर होगा। देश के नागरिक, चाहे वे किसी भी धर्म या समुदाय से हो, सभी सनातन की संतान हैं और किसी में बाबर या औरंगजेब का डीएनए जैसा कुछ नहीं है। वे इस बात पर जोर दे रहे थे कि हमें सांप्रदायिक जहर से बचना चाहिए और हर किसी को यह समझना चाहिए कि भारत का इतिहास और हमारे पूर्वजों को चुनौतियां ऐसी स्थिति का कारण बनी है। जरा सुनिए इस वीडियो में गिरिराज सिंह और क्या कुछ कह रहे हैं। कुछ मौलवी तो शुरू से भारत में गजवाए हिंद करने की कोशिश में लगे हैं। अब जहां जहां इनकी आबादी बढ़ी है वहां सामाजिक समरसता को बिगाड़ रहे हैं। तौकी रजा जैसे लोग, ओवैसी जैसे लोग। लेकिन गलतियां तो हमारे पूर्वज से हुई। 1947 में अगर मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया गया होता, पाकिस्तान से हिंदू को यहाँ लाया होता, आज ये दुर्दशा नहीं है। कोई मौलवी ये नहीं कहता मैं मरना भी जानता हूँ, मारना भी जानता हूँ। गलतफहमी में कोई रहे, हर इंसान मरना भी जानता है और मारना भी जानता है। तो ये किसको धमकी दे और इस धमकी से कौन समाज को डराने की कोशिश कर रहे हैं? भारत की पहचान सनातन से, और मैं उन मौलवियों से कहूंगा आपका डीएनए और हमारा डीएनए यानी हिंदुओं का डीएनए एक ही है, एक ही पूर्वज के हम खानदान हैं। कोई बाबर के डीएनए का, कोई हिंदू औरंगजेब के डीएनए का नहीं। तो ये धमकी ना दे तो ज्यादा बेहतर। कराने की साजिश रची जा रही है। बीजेपी कार्यालय को तोड़ा गया। ये राहुल गांधी पर्दा खुल रहा है। जो एक जॉर्ज सोरोज करके हैं, सोरोज, ये जॉर्ज सोरोज के साथ जो भारत को टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, उसके साथ मिलकर के भारत को गाली देते। इन सब बातों का अर्थ सीधे निकला कि वो राहुल गांधी पर तंज कस रहे थे। जी हां, आपको बता दें, गिरिराज सिंह ने देश में हालिया घटनाओं और खासकर लेह में हुई अशांति पर कांग्रेस और स्पेसिफिकली राहुल गांधी पर तीखा निशाना साधा। उनका आरोप था कि कुछ नेता देश में स्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और जो घटनाएं लेह में हुई वे कांग्रेस के भड़काने का नतीजा है। उनका कहना था कि ऐसे बयान और आंदोलन देश को भीतर से कमजोर करते हैं और हमें एकता बनाए रखने के लिए सतर्क रहना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ राजनीतिक लोग जानबूझकर माहौल गरमाते हैं ताकि समाज में दरारें पड़ी रहे। राजनीतिक गलियारों में गिरिराज सिंह की ये टिप्पणियां नई नहीं है। वह अक्सर ऐसे बयान देते हैं जिसमें वे विपक्ष के नेताओं पर तीखे शब्दों का प्रयोग करते हैं और सांप्रदायिक भावनाओं के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हैं। और इस बार अपना जोर इतिहास की वह व्याख्या पर था जिसमें विभाजन के समय किए गए निर्णयों को जिम्मेदार ठहराया गया। पर विशेषज्ञ और आलोचक कहते हैं
कि इतिहास पर सवाल खड़े करना अलग बात है और आज के समय में ऐसे बयान जो किसी समुदाय के खिलाफ आग भड़काए वे सामाजिक शांति के लिए हानिकारक है। सामाजिक ताने बाने को मजबूत रखने के लिए संवाद और सहिष्णुता की जरूरत होती है, न कि नफरत और कट्टरता का प्रचार। कुल मिलाकर गिरिराज सिंह का बयान पुरानी कटु स्मृतियों और वर्तमान राजनीतिक बहसों को जोड़कर देश के सार्वजनिक मंच पर एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है, जहां एक और वे इतिहास की गलतियों का हवाला देकर मौलवियों के कथनों की निंदा कर रहे हैं, वही आलोचक इसे भड़काऊ रेटोरिक और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करार दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि राजनीति और मीडिया के दबाव में आम नागरिक कैसे शांतिपूर्ण और संतुलन दृष्टिकोण बनाए रखें और क्या नेता ऐसे वक्तव्यों से पहले सोच समझकर बोलेंगे ताकि देश की सामाजिक एकता को बचाया जा सके। देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए ओपिनियन।